A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. I would like to thank Superior Group of Colleges Wazirabad for the most wonderful effort for the students in the form of organizing online classes. The course name that I am going to teach in BS 4th semester, that is Managing Human Resource Management. A course instructor name, my name is Lubna Kainat and I have done Masters in Commerce from University of Central Punjab. हमारे पास यूनिवर्सिटी कैंपस है जिसके अंदर हम बीएस के 4th सेमेस्टर को अप्रोच कर रहे हैं और हम आज शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ अवर द फर्स्ट लेक्चर। और अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो हमारे पास हमारे जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका एक ओवरव्यू आ जाता है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें यानी एचआरएम की बात करें, एचआरएम स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को, उनके रिसोर्सेज को डील करता है और उनको मैनेज करता है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है दैट इज टोटली कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्स, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग को देखता है, कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, उसको हम कितना कंपनसेशन दे सकते हैं, किसकी कितनी प्रमोशन हम कर सकते हैं। यानी एक डिफरेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन सच अ फॉर्म, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लोग मिलकर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है जी एन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक ओवरव्यू है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसके अंदर लिखा है HRM इज ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। यानी HRM जो है, जैसे मैंने पहले इस चीज को डिस्कस किया, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो टोटली कंसर्न है किसके साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ। अगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसका सिंपली एक ओवरव्यू लेते हैं तो ये है जी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल सिस्टम को डिजाइन करता है। कौन डिजाइन करता है? HRM करता है। इसलिए डिजाइन करता है ताकि हम इस चीज को इंश्योर कर लें कि ह्यूमन टैलेंट को किस तरह से हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है। ठीक है, लोग मिलकर काम करते हैं, कुछ स्किल्ड पीपल होते हैं जो फिजिकल चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, यानी कंसेप्चुअली उस चीज़ को लेकर चलते हैं। तो HRM इसीलिए होता है कि वो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे। मैक्सिमाइज क्यों करें? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन और विजन सेट किया होता है। उस मिशन को अचीव करने के लिए फिर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अपने विजन की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि मिशन एक शॉर्ट टर्म है, विजन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। जब हम मिशन को कंप्लीट करते हैं तभी हम अपने विजन की तरफ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है जी कि इसके HRM को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर। लाइक अगर हम एज की बात करें, age stands for human. It refers to the workforce or human capital of organization. Human capital का मतलब ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने स्किल्ड हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कितना नॉलेज रखते हैं। ह्यूमन का अब क्या मतलब है कि वर्क फोर्स, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग कितनी कैपेबिलिटीज के साथ हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है और वो मिलकर एक जगह काम कर रहे हैं, उसको हम ह्यूमन के साथ डील करेंगे। रिसोर्स का मतलब ये है कि हम अगर किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन रिसोर्स को हम देखते हैं और जो रिसोर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हम रहते हुए चीजों को समझते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। अगर हम थर्ड वर्ड की बात करें, मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द मैक्सिमाइज और प्रॉपर यूटिलाइजेशन और टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अब क्या करती है कि आपके जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको
तो कैसे यूटिलाइज किया जाता है प्रॉपर फॉर्म में, और उनको किस तरह से यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को के जो मकसद हैं, ये जो मकासद हमने सेट किए हुए हैं, उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो टोटली कंसर्न्ड है किसके साथ, लोगों के साथ, जो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को देखता है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो काम को लीड करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। आगे हमारी स्लाइड कंटिन्यू है। एन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलकर काम कर रहे होते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन्स। ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम थॉरली पढ़ने जा रहे हैं 4th सेमेस्टर के अंदर, तो ये टोटली ह्यूमंस के ऊपर रिलाई कर रहा है, यानी ह्यूमंस के ऊपर फोकस कर रहा है। क्योंकि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अगर चलती हैं या ये कह लें कि ये वर्किंग करती हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस। इफ दे आर फिजिकली स्ट्रांग, इफ दे आर मेंटली स्ट्रांग, देन वी हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। For simplicity we can say that it is the management of human or people। कहते हैं अगर हम मुख्तसर सी बात करें, अगर हम इसको बहुत सम अप करें, तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके अंदर हम लोगों को डील करते हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हैं, उनकी नीड्स को देखते हैं, उनको बताते हैं कि आपने इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। HRM is a managerial function that tries to match an organization needs to the skills and abilities of its employees। अब HRM एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की स्किल्स और लोगों की एबिलिटीज के लोगों को किस लिए हायर किया था और वो किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इससे उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे के अंदर ले जाया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ पीपल आर मैनेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि वो लोगों को मैनेज कर सके कि लोगों ने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है और उसके लिए वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना, हेल्प दैम। It is responsible for bringing people in organization, helping them perform their work, compensating them for their work and solving problem that arise। कहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हायर करते हो, उनको लेकर आते हो जिससे वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। कंपनसेटिंग देम, अब एक वर्ड कंपनसेटिंग HRM के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा। कंपनसेटिंग या कंपनसेशन का ये मतलब भी होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जब आप उनको रिवार्ड्स देते हो तो उसको हम कंपनसेशन देते हैं। अब देखें, वो जो रिवार्ड्स होते हैं वो इन फॉर्म ऑफ द बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम बात करें, मजमूई तौर पर बात करें, तो कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों को, एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर रिवार्ड देना। कंपनसेटिंग फॉर देयर वर्क, जैसे कि लिखा हुआ है कंपनसेटिंग फॉर देयर वर्क, उनके काम के ऊपर उनको रिवार्ड देना। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट राइज, वी नो वेरी वेल कि इफ वी आर वर्किंग इन वन प्लेस और हम काम करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को, जब वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो हमारा HRM डिपार्टमेंट होता है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो HRM डिपार्टमेंट होता है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहा होता है, लोगों को देख रहा होता है, रिसोर्सेज को देख रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। लोगों की जो जहाँ पर उनको ट्रेनिंग में कमी आ रही होती है, लाइक इफ वी हायर्ड एम्प्लॉय, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द वर्क, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट दैट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इफ ही इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो उसको जो है आपने सॉल्व करके देना है और उसकी हेल्प आउट करना है। हम डेफिनेशंस अब देखते हैं। हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स की, लेकिन उनका मतलब वो किस तरह से निरेट कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं। द सिलेक्शन, चुनना, इंतखाब करना, ट्रेनिंग, जिन एम्प्लॉयज़ को आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए उनको ट्रेन करना,
एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और उनको मैनेज करना, जो वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं या जो भी उनके मामलात हैं उनको मैनेज करना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट competitive. competitive का मतलब है वी हैव डिफरेंट competitors इन द मार्केट. अपने आप को उनसे ज्यादा बेटर compete करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ट्रेन करती है, उनको उनकी सिलेक्शन करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूटिलाइज करके हम एक अच्छी जगह पर आ जाते हैं. सेकेंड वन देखते हैं टू मेक ह्यूमन रिसोर्स नॉलेजेबल and skillful for doing complex tasks in the effective manner. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों को, एम्प्लॉयज को इस काबिल बनाती है कि वो रिसोर्सेज को जाने, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि वो मुश्किल काम को मुश्किल हालात में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. थर्ड वन वी हैव द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज सो दैट दे बिकम मोर वैल्यूएबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. लोगों को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करना. जब आप उनको हायर कर लेते हो तो उनकी डेवलपिंग के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए आप सेमिनार्स कंडक्ट करते हो, उनकी ट्रेनिंग्स करते हो. अगर किसी को बेसिक नॉलेज रिक्वायर होता है तो पार्ट टाइम उसके लिए जो है वो स्टडी का प्लान किया जाता है जस्ट टू फैसिलिटेट दैट एम्प्लॉय. इससे क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है वो बढ़ जाती है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की वैल्यू है तो इट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यू है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़े हैं तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है. इसके लिए एक छोटी सी अगर हम बात करें कि अगर हम डेली बेसिस के ऊपर या फॉर वीकली बेसिस इफ़ वी गो टू द मार्केट, हम कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो काम इसी चीज़ के ऊपर कर रहा है. वी एज अ कस्टमर गो टू ऑर्गेनाइजेशन टू बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. अब उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि हमारे पास जो है वो कपड़े की ऑर्गेनाइजेशन हो, फैक्ट्री हो. इसके अलावा डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर सकते हैं. वो कहते हैं वी एज ए कस्टमर, अगर वी नो वेरी वेल दैट कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. अगर कस्टमर हैं तो ही मार्केट जो है वो सर्वाइव कर रही है. कहते हैं कि हम मार्केट में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, इसीलिए जाते हैं फॉर टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. वी गो टू दीज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. ये हमारी ज़रूरियात को, ये जो हमारी डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करता है. दिस इज द मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी नीड्स और वांट्स को फुलफिल नहीं कर रही तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करना ऐसे है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मेन रीजन ये होना चाहिए कि वो ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज बनाए जिससे लोग उसके पास आए और अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. वो एक्सपेक्ट, कहते हैं हम उम्मीद करते हैं, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक चीज का तसलसल के साथ जारी रहना इन दीज क्वालिटीज प्रोडक्ट और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डे वन से एक प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होती है या हम यही चाह रहे होते हैं कि द प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. इफ इट रिमेन कॉन्स्टेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है. क्योंकि ये ह्यूमन के साथ लिंक कर रही है, ह्यूमन के साथ डायरेक्टली रिलाई कर रही है. हाउ इट वर्क्स. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है, या इसके क्या क्या मकासद हैं, किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करती है. हाउ एवर दिस कंटिन्यूटी इज अ कम्प्लेक्स टास्क एंड अ ह्यूज वर्क. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक कम्प्लेक्स टास्क है, एक बहुत बड़ा काम है. क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि देयर मे बी 60 एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे मे बी 70, दे मे बी द 40. ठीक है, लोग जितने ज़्यादा काम कर रहे होते हैं हमारे पास उतने ज़्यादा टास्क होते हैं. उनमें से कुछ टास्क कहते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़े पेचीदा से होते हैं, जिसके अंदर आपको बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, और उन एफर्ट के साथ साथ उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है. यानी आपको हर हाल में उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है. ह्यूज वर्क टू बी कम्प्लेक्स
टू परफॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन। कहते हैं एक अकेले पर्सन के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी भी नहीं है लेकिन उसके टास्क कम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है मैनेजमेंट की कि उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि एक अकेला पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वाला काम कर रहा है जो सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स है, तो अकेले शख्स के लिए उस कम्प्लेक्स काम को करना बहुत मुश्किल होगा। ही माइट बी डिप्रेस्ड, हो सकता है वो उस काम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाए एंड ही क्विट फ्रॉम द जॉब। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर ब्रॉड टुगेदर। कहते हैं बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है, उनको लाया जाता है, एंड ईच ऑफ देम इज असाइन ए पार्ट ऑफ टोटल टास्क। और उन तमाम लोगों को जिसके लिए एक सिंगल पर्सन काम कर रहा था उसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और उनको एक टास्क के ऊपर असाइन किया जाता है ताकि वो जो कम्प्लेक्स टास्क था वो अफेक्टिव मैनर के अंदर चेंज हो। जैसे हमने पीछे स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरह से काम करती है कि वो लोगों को यूटिलाइज करती है कि किस तरह से काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। Activities of this multidisciplinary team need to be coordinated for best possible outcome. तमाम सरगर्मियां इसके अंदर शामिल होती हैं जिसके अंदर वो जिस तरह हमने ऊपर बात की कि हम बहुत से लोगों को इकट्ठा करते हैं, ब्रॉड टुगेदर, ठीक है, उनकी एक टीम बना दी जाती है, फिर वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के बाद वो उसके ऊपर काम करते हैं। जब वो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो वो उनके पास बेस्ट आउटकम आता है, उनके पास बेस्ट प्रोडक्शन आती है, उनके पास बेस्ट अर्निंग आती है। देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। कहते हैं इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिक्वायर है, जरूरी है, टू इंश्योर दिस कंटिन्यूटी ऑन क्वालिटी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर, ताकि हम अपने कस्टमर्स को क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे सकें। हम जितनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे उतना ज़्यादा हम मार्केट के अंदर कंपेटिटिव एज ले जाएंगे। In last slides we discussed an overview of human resource management कि human resource management ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम करती है, उसका क्या रोल है और वो क्यों रिक्वायर है। लेकिन अब हम एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर या एक इम्पॉर्टेंट रोल की बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी HR मैनेजर। An overview of human resource manager. Human resources manager plan, direct and coordinate the administrative functions of an organization. अब HR मैनेजर जो है वो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या काम होता है कि वो प्लान करता है चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है, डायरेक्ट करना है, लोगों को डायरेक्शन देता है, एंड कोऑर्डिनेट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, जो HR डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, क्योंकि जितनी भी हम इंफॉर्मेशन की अगर बात करें ओवरऑल तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास होती है। अब HR मैनेजर क्या करता है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। जब कोऑर्डिनेट करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करता है। दे ओवरसी द रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग एंड हायरिंग ऑफ न्यू स्टाफ। ओवरसी का मतलब होता है कि जब आप एक ऐसी प्लानिंग करते हो जिसके अंदर आप फ्यूचर को भी अपने पसे मंजर रख रहे होते हो। रिक्रूटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आप उनको हायर करना चाहते हो। इसके लिए आप क्या करते हो, ऐड देते हो। ऐड देने के बाद लोग अपने एलिजिबिलिटी के साथ, मतलब जो लोग समझते हैं कि दे आर एलिजिबल फॉर देयर पोस्ट, वो अपनी CV वगैरह ड्रॉप करते हैं। उसको करने के बाद उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर लोग की सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू हम उनका करते हैं एंड हायरिंग ऑफ न्यू स्टाफ। कंसल्ट विद टॉप एग्जेक्टिव्स। ठीक है, अब टॉप एग्जेक्टिव्स के अंदर हमारे टॉप मैनेजर्स भी आ सकते हैं, हमारी हायर अथॉरिटी भी आ सकती हैं। own strategic planning and serve as a link between an organization management and its employees. ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की तो HR मैनेजर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसका क्या काम होता है कि वो प्लानिंग करता है, लोगों को डायरेक्शन देता है, जो HR डिपार्टमेंट होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट करता है, लोगों की सिलेक्शन करता है, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी इंटरव्यू करते हैं और फिर उनको
जो नया स्टाफ होता है उसको हायर कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, लिंक डेवलप हो जाता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट नो अबाउट द एम्प्लॉयज। इस तरह से वो जो एक स्मूथनेस है वो क्रिएट हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर एम्प्लॉयड इन नियरली एवरी इंडस्ट्री। अगर देखें, इंडस्ट्री और फर्म के अंदर फर्क होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं और हम उसको कलेक्टिवली इंडस्ट्री बोलते हैं, लेकिन जब एक फर्म होती है, ठीक है, सिंगल ओन वो काम कर रही होती है, उसको हम फर्म कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारी फर्म्स, लेकिन वो हो एक ही नेचर की, जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो वो मिलकर एक कलेक्टिवली नाम को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर एम्प्लॉयड इन नियरली एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के अंदर जो HR मैनेजर्स हैं वो काम करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं। दे वर्क इन ऑफिसेस एंड मोस्ट वर्क full time during regular business hours. Some must travel to attend professional meetings or to recruit employees. अब यहाँ पर ऊपर वाले एक पैराग्राफ के अंदर जो HR मैनेजर है उसका वर्क बताया है कि वो हर इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट काम कर रहा होता है। वो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि वो ऑफिस के अंदर काम करता है, जो बिजनेस के रेगुलर आवर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका एक फॉर्मल, आपका एक प्रोफेशनल काम होता है, उसके अंदर काम कर रहा होता है। अब सम टाइम क्या होता है कि जब हम एड वगैरह देते हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, या डिफरेंट, इफ वी आर हैविंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो हो सकता है कि हमने रिक्रूटमेंट के लिए, लोगों की हायरिंग के लिए हम उसको जो है वो वर्ल्डली भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंट ममालिक के अंदर कर सकते हैं। अगर हम विद इन द कंट्री बात करें तो हमें सिटी टू सिटी जाना पड़ता है। तो मैनेजर को अगर सिटी टू सिटी जाना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि वो ट्रैवल करता है। इसलिए ट्रैवल करता है कि वो जाकर लोगों के इंटरव्यूज करता है और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करता है। Human resource managers are responsible for ensuring that the overall administration, coordination and evaluation of human resources plans and programs are realized. जो HR मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में, ताकि वो देखे कि लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन की है क्या वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि हमने जब HR डिपार्टमेंट ने कुछ एम्प्लॉयज को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए, अब वो उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं कि हमने कितने % जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने काम किया और कितने % नहीं किया। Therefore, their essential job responsibilities include, अब HR मैनेजर्स की कुछ अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ अहम फराइज होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Developing and administrating human resources plans and procedure that relate to company personnel. अब HR मैनेजर का क्या काम होता है कि वो ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करता है जिसको हम प्लान करते हैं और जो डायरेक्टली रिलेट करता है कंपनी के साथ, यानी कंपनी के जितने भी पर्सोनल्स होते हैं, जो उसके मकसद होते हैं, जो उसकी लेबर काम कर रही होती है और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। Planning, organizing and controlling the activities that actions of the HR department, यानी कि आप प्लान करता है वो HR मैनेजर, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, उनको एक तरतीब में लाता है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए जो HR डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, HR मैनेजर के साथ। कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ HR डिपार्टमेंट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिस्टम, और वो कंट्रीब्यूट करता है किसके साथ, HR डिपार्टमेंट के साथ, उनके गोल्स के साथ और सिस्टम के साथ। इस सब की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट इसलिए की जाती है ताकि जो हमारे पास HR डिपार्टमेंट है और HR मैनेजर, उनके दरमियान एक रब्त क्रिएट हो, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट हो, जिसके तहत हम ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथ वे में चले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ HR मैनेजर्स. The role of HR managers is to manage, create, implement and supervise policies, regulations which are mandatory for every employee and also have knowledge of its appropriate functioning. अब HR मैनेजर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, लेकिन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल की अगर बात करें तो उसका क्या काम होता है कि वो मैनेज करता है, चीज़ों को क्रिएट करता है,
अब चीज़ों को क्रिएट करने का मतलब है प्लानिंग करना, प्लानिंग करके उसको फिजिकली परफॉर्म करना यानी इम्प्लीमेंट करना। जो पॉलिसीज एचआर मैनेजर करता है फिर उनको सुपरवाइज करना, उनकी निगरानी करना। विच आर मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, जो ज़रूरी होते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए ताकि एम्प्लॉइज़ को जाने और उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड ट्रैकिंग लीव्स फॉर्म्स, ये जो लीव्स फॉर्म्स होते हैं इनका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं लीव्स फॉर्म, जिसके अंदर जो आपका एम्प्लॉई होता है उसका इन टाइम, इसका आउट टाइम, उसके अलावा उसने की मंथ में कितनी छुट्टियां हैं, उसकी शॉर्ट लिस्ट कितनी है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब मॉनिटरिंग अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस को देखना। ट्रैकिंग लीव फॉर्म्स मेजर चंक, चंक कहते हैं एक स्मॉल पार्ट यानी एक अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑफ एचआर मैनेजमेंट फंक्शन। एचआर मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक के फंक्शन में से एक फंक्शन ये भी है कि मैंने जो एम्प्लॉय है उसके रिकॉर्ड को मेन। The new roles of today's HR professional. अगर हम HR मैनेजर की बात करते हैं ना कि HR मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है एंड हाउ द HR मैनेजर्स आर फैसिलिटेटिंग टू देयर एम्प्लॉइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब यहाँ पर है कि जो HR मैनेजर है वो डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है HR डिपार्टमेंट के साथ। दे डेवलप स्ट्रेटेजीज, दे इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज एंड दे सुपरवाइज देयर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जब स्ट्रेटेजीज बनती हैं लोगों के साथ शेयर होती हैं तो लोग उसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय एडवोकेट। जो मैनेजर होता है वो लोगों के लिए एक एडवोकेट होता है, यानी एडवोकेट का अब यहाँ पर क्या मतलब है कि किसी के हक में बोलने वाला, उसको समझाने वाला। एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो उनका एडवोकेट होता है। इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, एचआर मैनेजर लिसन देम, फैसिलिटेट देम एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू देम। आफ्टर दैट द थर्ड वन वी हैव चैंपियन फॉर चेंज। अब चैंपियन फॉर चेंज का मतलब ये है, देखिए एचआर मैनेजर जो है वो अगर हम उसकी बात करें तो मैनेजर होना एग्जेक्टिव पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो माइंड के तौर पर कंसेप्चुअली स्किल्स की बेस के ऊपर कंसेप्चुअली वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो चीज़ों को बेटर वे में करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द मैनेजर, क्योंकि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा होता है। अब चैंपियन फॉर चेंज का मतलब ये है कि इफ द मैनेजर थिंक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम है इस काम से, या हो सकता है कि आपका जो विजन है जो आपने सोचा है वो डिस्टर्ब होगा इस काम से, या थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैनेजर के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो उसको चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? टू सीक फॉर द विजन, टू ऑब्टेन द मिशन। ठीक है, तो अगर हम आज के दौर के अंदर बात करते हैं एचआर मैनेजर, तो वो अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है, लोग को डायरेक्ट करता है, स्ट्रेटजीज डेवलप करता है, हर एम्प्लॉय को एडवोकेट करता है, उनको सुनता है, उनको डायरेक्शंस देता है, और चैंपियन फॉर चेंज होता है, यानी ही हैव द कैपेबिलिटीज टू चेंज द थिंग्स। दिस वाज ऑल द first lecture. This is all the first lecture. Sorry, the voice was break. Thank you so much, Superior Group of Colleges Wazirabad. How good and quality of education are providing. Thank you so much.